हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जो कि ढेर मजा आया था मुझे पढ़ाने में, और आई होप कि सबको भी मजा आया होगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कोसेट्स। तो कोसेट्स पढ़ने से पहले यार मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि काफी बच्चों के मन में अभी डाउट्स आ रहा है, मतलब आता होगा, मेरे को ऐसा लगता है, कितना सच है वो तो तुम्हें भी पता होगा, कि ऐसा लगता होगा कि भैया क्या जितना आप कराते हो उतना सफिशिएंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी वही बोलूंगा, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, नहीं कर पाओगे एग्जाम क्लियर जितना मैं कराऊंगा उससे। तुम भी शो को जाओगे सामने, भैया ये कैसी बात है, हम तो रिलाई आप पे करके बैठे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे, क्योंकि जितना मैं कराऊंगा ना वो है 40%, जितना तुम्हें करना है वो है 60%। तो तुम्हारी प्रैक्टिस लेके जाएगी तुम्हें IIT JAM के रैंक तक। टॉप रैंक अगर लेना है ना तो ज्यादा घिसना पड़ेगा खुद को। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जितना किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, कैश कोई भी नाम लो तुम इंस्टीट्यूट का, कंटेंट मैच करो, शायद तुम्हें वहां पे 20 और यहाँ पे 21 ही मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों का कंटेंट इकट्ठा करके और बहुत सारी बुक्स में से कुछ चीजें लेके जो अच्छी होती है वो तब पढ़ाने के लिए आता हूं, लेक्चर बनाता हूं। तो भैया मेरा कराए हुए से सिर्फ कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगा जो भी होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तुम्हारी प्रैक्टिस अगर ढेर रही तो भैया मैं गारंटी दे सकता हूं दीज वीडियो विल्स भी, मजा आ जाएगा बस तुम्हें, और क्या कहूं, ठीक है। तुम्हारी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर देगी ये चीज। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक हमारा है कोसेट। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। कोसेट आज हम पढ़ने वाले। तो कोसेट क्या होता है भैया? कोसेट ऐसे समझ लो कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें बताया था सब ग्रुप क्या होते हैं। एक और हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए, अभी हमें लैग्रांज थ्योरम तक पहुंचना है, तो हमें एक और कॉन्सेप्ट चाहिए जिसका नाम है कोसेट। अब ये कोसेट ना, क्या भैया ये कोसेट वही है सब ग्रुप? नहीं, कोसेट सब ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बस ये समझ लो, मैं ग्रुप को तोड़ सकता हूं छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर वो खुद भी ग्रुप है, अगर वो खुद भी ग्रुप हुए तो उन्हें सब ग्रुप कहेंगे। अब मैं एक और तरह से भी तोड़ सकता हूं, जिन्हें हम कोसेट कहते हैं। तो एक ग्रुप को मैं दो तरह से तोड़ सकता हूं, एक तो सब ग्रुप्स की फॉर्म में, इसका अपना ही फायदा है क्योंकि खुद भी ग्रुप होता है। वो मैंने कल लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें वो गुंडे वाला एग्जांपल दिया था। और तुम किसी भी ग्रुप को दूसरे एक पार्ट में भी तोड़ सकते हो कोसेट्स की फॉर्म में। अब जो कोसेट है ये सब ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो मैं लिखूंगा नीड नॉट बी, नीड नॉट बी। तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि कोसेट सब ग्रुप हो ही, तो हो भी सकते हैं। बट मैंने ये आज तुम्हें समझाया कि ग्रुप को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में, या सब ग्रुप में या कोसेट में। तोड़ते क्यों है? क्योंकि बड़े ग्रुप की स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, छोटे छोटे ग्रुप में पार्ट्स करके उसके पार्ट करके तब हम उसे स्टडी करते हैं और हमारे लिए इजी बन जाती है चीजें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कोसेट। कोसेट भी ना दो टाइप के होते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। इसमें भी एक बात अच्छी है कि सब ग्रुप का थोड़ा सा यूज है। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ दिस, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, ऑफ अ ग्रुप G, दैट इज ऐसे शो करते थे इसे, है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। एंड A बिलोंग्स टू G, A कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने ग्रुप से, लेकिन A डज नॉट बिलोंग्स टू, बट A डज नॉट बिलोंग टू H। ये चीज को ध्यान रखेंगे, A G में है लेकिन H में नहीं है। तो हम क्या सकते हैं, देन दिस सेट AH इज इक्वल टू AH, वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H, जो भी सब ग्रुप होगा उसमें से आ रहा है, एंड A बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड कोसेट। नहीं, कोसेट नहीं, इस वाले का नाम होता है लेफ्ट कोसेट, क्योंकि हम इसकी पिटाई कहां से कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से रख के एक एलिमेंट मारा है इसके, तो ये कौन सा सेट होगा? लेफ्ट कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट। भैया इस हिसाब से एक राइट कोसेट भी होना चाहिए। हाँ यार, तुम तो समझदार हो रहे हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट कोसेट, H बिलोंग्स टू H, वेयर A बिलोंग्स टू G, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अच्छा, A जो है वो H में नहीं आना चाहिए, याद रखना, AH में, H में आ सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? राइट कोसेट। अच्छा भैया, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट अलग अलग क्यों है? मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं भी उठा के कर दो, चाहे लेफ्ट में लिख दो चाहे राइट में। नहीं जरूरी है कि अबेलियन होगा? नहीं भैया, जरूरी तो नहीं है। अबेलियन प्रॉपर्टी सब में थोड़ी शो होती है, क्या पता है मैट्रिसेस हो। हाँ यार, इसका मतलब लेफ्ट कोसेट इन जनरल इज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भैया क्या कोई ऐसी कंडीशन है जब ये दोनों इक्वल हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। व्हेन एक मिनट रुको, व्हेन G इज अबेलियन, तुम्हें पता हर अबेलियन ग्रुप का, अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं?
अबेलियन। तो अगर G अबेलियन है तो H भी क्या होगा, अबेलियन होगा। इफ G इज अबेलियन implies H is abelian, H is abelian implies AH is equal to H। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाएगा अगर ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, अबेलियन। ग्रुप अबेलियन है तो सब ग्रुप भी अबेलियन होगा। अगर अबेलियन है तो उसमें तो सारे के सारे कम्यूट करते हैं। रीजन भी बता देते भैया तो एक बार मजा ही आ जाता। तो लो फिर मजे ले लो। ये नोट कर लिया, एक बार मैं देख लू वीडियो बढ़िया सी आ रही है। हाँ एकदम बढ़िया आ रही है। राइटिंग पता नहीं तुम्हें आज समझ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि मार्कर चेंज किया हमने। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। पहले मैं तुम्हें डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, फिर मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा AH इज इक्वल टू AH। अगर मैं अबेलियन की बात करूं, याद रखना मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां नोट लिख लेना, नोट। तो याद आएगा HA वेयर H बिलोंग्स टू कैपिटल H, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर अबेलियन है तो इसको मैं AH को HA भी लिख सकता हूं। हाँ भैया अबेलियन में कर सकते हो, अलाउड है। अगर अबेलियन हुआ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विच इज HA। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया AH इज इक्वल टू HA फॉर अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बढ़िया बेटे, बहुत 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 अच्छे। तो यहां तक हमने पढ़ा है कि कोसेट क्या होता है, लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है, और भाषण बहुत बढ़िया लगा भैया हमें आपका। और इसमें हम चीजें क्या क्या सीखे हैं वो भी मैं यहां पर बता सकता हूं तुम्हें। प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले ना अभी मैं तुम्हें थोड़े से ना क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कराने से पहले मैं तुम्हें एक और डेफिनेशन सिखाऊंगा। कई बार ना यार तुम देखोगे एक चीज जिसका नाम सुनोगे, कुछ ऐसा कुछ नाम होता है उसका, इंडेक्स ऑफ कोसेट। इंडेक्स क्या होता है भैया ये, सॉरी इंडेक्स ऑफ कोसेट बोला शायद मैंने, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप। ये क्या होता है भैया इंडेक्स ऑफ सबग्रुप? इसका मतलब है कितने सबग्रुप पॉसिबल है, कितने सबग्रुप पॉसिबल हैं वो हमारे पास इंडेक्स बताएगा। तो इंडेक्स भी लिख लो भैया एक डेफिनेशन। एक सेकंड देना यार, ना सेटिंग से नहीं बैठ रही आज। अब ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लेट H बी ए सबग्रुप ऑफ G, देन लिख लो इंडेक्स ऑफ सबग्रुप, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप। ये जो इंडेक्स है ये हमारे काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लैग्रांज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा प्रूफ वाला होगा यार, थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है। एक बोरिंग तो होने नहीं देंगे, एक आधा जोक मैं प्रिपेयर करके ले आऊंगा या एक मोटिवेशनल शायरी ले आएंगे तुम्हारे लिए। इंडेक्स ऑफ सबग्रुप हमारे पास क्या होगा, लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G, देन द नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ G, देन द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G, नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G is called index of G। यह हमारे लिए बहुत सारा इंडेक्स ऑफ सबग्रुप। तो यह हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इंडेक्स ऑफ सबग्रुप या फिर इंडेक्स ऑफ H इन G, ऐसे भी लिख सकते हो, H इन G। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि यही हमें बताएगी कि कितने कोसेट बन सकते हैं और कितने कोसेट नहीं बन सकते। तो इसको मैं ऐसे डिनोट करा करूंगा IGH, जो कि बड़ी गंदी सी नोटेशन है, तो मैं इसको ऐसे शो करने वाला हूं। ये वाली नोटेशन ज्यादा फेमस है, ये G कोलन या सेमी कोलन, जो भी तुम इसे कहोगे। कोलन नहीं होता वैसे, अंग्रेजी वीक हो गई राजन तेरी, जो भी समझ गए ना। तो यहां से लिख लो, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये कहां से पता लग गया भैया आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये कैसे पता लगी भैया आपको बात, लैग्रांज थ्योरम। तो मैंने स्टाइल मारने के लिए बोल तो दिया, बट मैं प्रूफ तुम्हें इसका नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है अपने सामने, 2-3 एग्जांपल मैं लेके आया हूं। मान लो एक हमारे पास ग्रुप है Q8 हमारे पास ग्रुप है। Q8 रहने दो यार, मेरे को बढ़िया लग रहा है अभी के लिए Q8। एक काम करो D6 ले लो, D6 हमारे पास एक, Q8 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वही ले लूंगा। और यहां पे हमारे पास एक H में सब ग्रुप लेने वाला हूं, लेटेस्ट से उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है R नोट, आइडेंटिटी मिल गई हमें। एक हमारे पास 90 वाला है, 90 वाले से नहीं,
एक हमारे पास आर नोट है, एक 180 वाला और एक 240 वाला। वो हेक्सागन वाला मैंने कराया था। अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो कि भैया D6 होता कैसे, डाइहेड्रल ग्रुप कहते हैं और मैंने सिखा रखी है चीजें, ठीक है। D4, D1, D2, D3, D4, D5 सब कुछ सिखा रखा है डाइहेड्रल ग्रुप में, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। ये हमारे पास सब ग्रुप है, ये हमारे पास सब ग्रुप है। मैं नहीं प्रूव कर रहा हूं इसको कि ये सब ग्रुप है या नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है, इनवर्सिस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमें जरूरत नहीं है इसको प्रूव करने की, ठीक है। अभी के लिए इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये मैं चीजें पहले ही सब ग्रुप वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अभी के लिए मान लो मैंने कह दिया और तुमने मान लिया। बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स। हाँ भैया बता सकते हैं। जी एच हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी कितना है भैया, इसमें 6 एलिमेंट। एक मिनट रुको यार, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 12, क्योंकि 6 रोटेशन होती है और 6 हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। 6 जितनी रोटेशन उतनी रिफ्लेक्शन, तो 12 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। और इसमें ऑर्डर कितना है, 3। इसके अंदर ऑर्डर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो बताओ कितने कोसेट हमारे पास पॉसिबल होंगे, ये पॉसिबल होंगे भैया 4। अभी मैं तुम्हें 2 मिनट, अभी मैं तुम्हें इंडेक्स सिखा रहा हूं, इसके बाद निकाल के भी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से कोसेट हैं। तो घबराना नहीं यार, भाई है ना तुम्हारे साथ, बात खत्म हो गई, फिर तो डर ही खत्म होगा भाई। ये तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक और दिखाता हूं एग्जाम्पल। Q8 का लेते हैं। अभी मैंने लिखवा था ना Q8, तो एक ग्रुप दे रखा है Q8 और एक सब ग्रुप दे रखा है 1-1। तो 1-1 I माइनस आई वो भी ले सकते थे, तो वो भी मैं एग्जांपल दिखाते। तो ये H1 है, एक H2 भी ले लेते हैं। 1-1 I माइनस आई, ये आयोटा नहीं होता, ठीक है। बताओ G इंडेक्स ऑफ H1 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G, कितने एलिमेंट है 8, अपॉन में कितने एलिमेंट है H1 में 2, तो कितने कोसेट आ जाएंगे 4। GH2 कितना आ जाएगा भैया, GH2 हमारे लिए आसान है, 8 अपॉन में 4, तो इसके 2 ही कोसेट बन पाएंगे, हमने लिख दी। अब भैया कोसेट होते क्या हैं, ये तो बताओ, कोसेट क्या होते हैं आगे बताएंगे, कोसेट कैसे बनेंगे। अभी तो मैं तुम्हें इंडेक्स पे ले आया हूं थोड़ी देर के लिए, बट अब हम वापस जाने वाले हैं कोसेट पे। तो मैं एक ताजा सा बढ़िया सा एग्जांपल तुम्हारे लिए निकाल लेता हूं, जिससे तुम्हें मजा आ जाए देख के। D4 का ही करते हैं एग्जांपल, चलो यार मैं यहां पे थोड़ा इसको रब कर लेता हूं। D4 का ही एक एग्जांपल करते हैं। D4 का एक एग्जांपल मेरे को दिखाई दिया है, तो वही करने वाले हैं अब हम। ये दिया हुआ है D4 इज इक्वल टू G इज इक्वल टू D4, एक ग्रुप दे रखा है। D4 का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं भैया, 8 एलिमेंट है। 4 तो इसमें रोटेशन होंगी और 4 इसमें रिफ्लेक्शन होंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या रखा है, K दे रखा है 0, मतलब एक सब ग्रुप दे रखा है R0, R180, HV, ठीक है। और हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स, तो पहले वही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले, यार बड़ी खतरनाक बड़ी ज्यादा सुंदर चीज है, क्यों नहीं समझ पा रहे तुम इंडेक्स, वरना निकालते रह जाओगे सारे के सारे कोसेट। ये जो कोसेट का भी मैंने इंडेक्स बताया ना, बड़ी मस्त चीज है, ये हमें पहले ही बता देगी कितने कोसेट पॉसिबल है, वरना तुम बनाते रह जाओगे। वरना तो भैया बनाते रह जाओगे, चेक करोगे, अच्छा ये सेम आ गए, अच्छा ये अलग है, अच्छा ये ऐसे हैं, बनाते रह जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G K का इंडेक्स, K का इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन में 4 विच इज, रुको, 8 अपॉन में 4 विच इज 2। 2 कोसेट बनने चाहिए और वही हमें बनाने हैं। हाँ, तो 2 कोसेट बनने चाहिए, वो हमें बनाने। चलो आधा बनाते हैं। मैं तो तुम्हें एक बार को सारी बना के दिखा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा विश्वास हो जाए। तो D4 में हमारे पास होते हैं R0, R90, R180, R270, HV, D डैश, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं ना, एक एलिमेंट उठा लेते हैं कोई भी, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं एक R0 उठा लेता हूं, R0 किस में से, D4 में से उठाओ, K के साथ मल्टीप्लाई करो, K के साथ मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा, R0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी को किसी से भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बार को ना, तुम कहोगे भैया आपने तो कहा था कि यहां पे एलिमेंट, यहां पे जो एलिमेंट होता है वो K में नहीं आना चाहिए, फिर आपने K वाला ले लिया। नहीं नहीं नहीं,
मैं तुम्हें एक बार तो दिखाना चाहूंगा 8 के 8 एलिमेंट को, 8 के 8 तुम्हें कोसेट बना के दिखाऊंगा जो भी पॉसिबल है, और तुम्हें दिखाऊंगा एक्चुअल में 8 में से आएंगे सिर्फ 2 ही, बाकी सारे सेम होंगे। देखना पहला R0 ही आ जाएगा, फिर 180 आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, फिर V आ जाएगा। अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि H V D D वगैरह 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 क्या है, तो भैया दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शंस, दीज आर कॉल्ड रोटेशंस। यहां पे मैंने तुम्हें इसका एक रेफरेंस देके बताया था एक रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल के बताए थे ऐसे रिफ्लेक्शन आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है। जिसको भी दिक्कत है फटाफट भाग जाओ डाइहेड्रल ग्रुप के पास और ध्यान लेके वापिस इसको देख लेना, ठीक है। वैसे तुम ये वाला लेक्चर देख भी लो, अगर तुमने देख मतलब थोड़ा थोड़ा पता भी है पहले तो काम हो जाएगा। R 90 डिग्री, चलो ये सारा मैंने तुम्हें भैया इतना लंबा चौड़ा सा टेबल बता रखा था, तो वो टेबल में से भी अगर तुम कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब ये R नोट हम कहां से ले रहे हैं, R नोट बिलोंग्स टू D, R नोट बिलोंग्स टू D4, R 90 बिलोंग्स टू D4, ये हम 90 से ले रहे हैं, याद रखना। R नोट R 90 हम कहां से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं सारे के सारे D4 से। अब इसको अप्लाई करते हैं, R 90 अप्लाई करूंगा R0 पे, R 90 अप्लाई करूंगा 180 पे, R 90 अप्लाई करूंगा H पे, और R 90 अप्लाई करूंगा V पे। चलो अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। R 90 ही हो जाएगा, 90 और 180 कितना हो जाएगा 270, R 270। अरे और भैया ये तो तुम्हें वहां से ही देखना पड़ेगा टेबल में से, जो मैंने तुम्हें एक वो केले टेबल बनाया था ना, उसमें बताया था अगर 90 डिग्रीज लगाओगे H पे तो ये D डैश बन जाता है, और इस पे अगर 90 डिग्रीज लगाओगे तो ये D बन जाता है। अब ये D और D डैश क्या है एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। D होता है नॉर्मल डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्शन, और ये होता है D इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, और ये होता है इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो D डैश होता है। मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, तो 2 बार बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद भैया 90 वाला ले लिया, 180 वाला बताओ, 180 वाला कर लेते हैं। 180 बिलोंग्स टू D4, और यहां से हम लेने वाले हैं R 180 के। ऐसे ही भैया मैं लगा रहूंगा पूरे दिन, और तुम समझ जाओगे कि भैया आप क्या करना चाह रहे हो। ऐसे मैं कितने बनाऊंगा, अभी 8 बनाऊंगा, तो तुम थोड़ा सा इसको 2x पे कर लो वीडियो को, अगर जरूरत पड़े तो, अगर आती हैं चीजें, अगर चल रहा है नॉर्मल समझ लो। तो भैया ये आ जाएगा 180 180 180 180 आइडेंटिटी बन जाएगा, 180 तुम लगाओगे H पे, 180 लगाओगे V पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो 180 ही आ जाएगा, ये हमारे पास R नोट आ जाएगा। अगर तुम 180 लगाते हो H पे तो वापिस H घूम के आ जाएगा, 180 लगाते हो V पे तो दोबारा V ही घूम के आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये तो भैया वापिस K ही मिल गया हमें, ये तो वापिस K ही मिल गया हमें, इस चीज का ध्यान रखना। और R नोट में भी तो K ही मिल गया था वापिस, R नोट तुमने लगाया था वापिस R नोट आ गया था, 180 लगाया तब भी R नोट वापिस आ गया। इसका मतलब है भैया दो तो मेरे को सेम दिखने लग गए हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, और भी देखने पड़ेंगे अब, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट वाला देखना है 270, तो R 270 D4 से लेंगे, R 270 अप्लाई करेंगे K पे, तो ये आ जाएगा R नोट 270 R 180 270 R 270 H R 270 V। चल इसका भी मैंने तुम्हें टेबल में से बताया था, अभी के लिए तो भैया मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं, लेकिन इसको एक बार को देख लेना। 270 और 0 का तो 270 ही बन जाएगा, R 270 के 270 और 180 मेरे ख्याल से 90 पे पहुंच जाएंगे हम घूम फिर के। और मैं पहले बता रहा हूं ये चीज समझ नहीं आ रही, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से सुनो। 180 और 270 जो भी प्लस करके आएगा उसको 360 से डिवाइड कर दो। 180 180 360 बचेगा 90, तो मेरे ख्याल से 90 ही आना चाहिए यार, करके देख लो। मतलब तुम एक रेक्टेंगल लो, उसको 180 डिग्री घुमाओ, फिर 270 डिग्री घुमाओ, तुम 90 डिग्री पे आ जाओगे, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो तुम 270 लगाओगे H पे तो तुम पहुंच जाओगे D डैश पे, सॉरी D पे पहुंच जाओगे, बाकी D डैश पे। और ऐसा कोई दिखा क्या हमें? ओ ये वाला तो सेम, देखो सेम आ गया।
ये आ गया R90 के। तो हमारे पास 2 ही आएंगे देखना हमेशा, बाकी के तुम करके देख लेना, होमवर्क दे देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास तुम्हें करना पड़ेगा R270 कर लिया, अब तुम्हें करना पड़ेगा H बिलोंग्स टू D4, K, अरे यार V बिलोंग्स टू D4, D बिलोंग्स टू D4 और D डैश बिलोंग्स टू D4। ये 4 तुम्हें बनाने हैं, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं गारंटी दे सकता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें करके। तुम्हें बाद में पता लगेगा कि भैया ये सारे तो R या तो K बनेगा या R90 के बनेगा, या तो K बनेगा या तो R90 के बनेगा। तो 2 ही आएंगे कोसेट घुमा फिरा के। VK बनाना है, DK बनाना है और D डैश K बनाना है। ये सारे भैया तुम्हारे को होमवर्क में देते हैं। या तो ये हमारे पास K आएंगे या तो ये हमारे पास R90 के आएंगे। करके देख लेना, ये K के इक्वल आएगा, ये K के, ये R90 के, ये R90 के। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चल, इसका मतलब क्या है, कितने कोसेट पॉसिबल हैं भैया? इसमें 2 ही कोसेट पॉसिबल है। एक तो हमारे पास K खुद, मतलब R0 वाला K, और दूसरा हमारे पास आ रहा है R90 वाला। तो यही 2 कोसेट पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई भी कोसेट पॉसिबल नहीं। बाकी सारे तो सेम ही आ रहे हैं। तो इसी के साथ में तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिखवा सकता हूं कि भैया कोसेट या तो एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं होएगा, जैसे R0 और R90 का। कहा है R0 ये रहा, R0 वाला ये रहा, R90 वाला ये रहा। मेरे को बता दो एक भी एलिमेंट तुम्हें सेम दिख रहा तो या तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा या तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। अगर इंटरसेक्शन होगा तो भैया वो बिल्कुल ही सेम होगी। कहा गया, या तो होगा तो वो बिल्कुल ही सेम होंगे। ये कोसेट की प्रॉपर्टी है जो मैं आप लिखवाने वाला हूं। तो यहां पे प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, या तो पूरा का पूरा सेम ही होगा या फिर दोनों का इंटरसेक्शन नल होगा। नल का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन खाली होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहां पे मैं तुम्हें एक और चीज लिखवाना चाहूंगा। मजेदार टॉपिक सा लगता है यार मुझे ये ग्रुप थ्योरी, क्योंकि समझ नहीं आता। नहीं बढ़िया पढ़ा रहे भैया, आप बढ़िया पढ़ा रहे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हमारा एग्जाम क्लियर कराना अपने। चलो आ जाओ। एक तो R0, एक अरे यार R0 के, R180 के, H के और V के, ये सारे जब तुम देखोगे तो ये पता किसके इक्वल आने वाले हैं? ये K के ही इक्वल आने वाले हैं। ये सारे आपस में इक्वल होंगे। और दूसरे लिख लो, एंड R90, R270, D के और D डैश के, ये सारे आपस में इक्वल आने वाले हैं। ये सारे आपस में इक्वल, ये सारे आपस में इक्वल। तो 2 ही तरह के कोसेट बनने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 कोसेट्स, exactly 2 cosets of H in D4, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखेंगे। जिसमें हमारे पास, अगर मैं एक चीज तुम्हें दिखाऊं तो, अगर तुम K का इंटरसेक्शन लोगे R90 K के साथ, मतलब R0 K का, सॉरी मैंने R सिर्फ K बोल दिया, R0 K का मतलब इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना चाहोगे तो आएगा 5। ये इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं यार, इसको साइड पे लिखना चाहूंगा। R0 के इंटरसेक्शन R90 के, मतलब 2 कोसेट लो, उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, आंसर क्या आएगा 5। पहला तो मैंने पूरा डिटेल में कराया तुम्हें क्वेश्चन, उसके बाद तो आधे उड़ाता रहूंगा मैं बीच बीच में से, तुम्हारे लिए होमवर्क आएगा। और अगर इसका यूनियन ले लोगे तो क्या होगा, अगर इन दोनों का यूनियन लोगे, अगर जितने भी कोसेट पॉसिबल है सबका यूनियन लोगे तो वो वापस ग्रुप ही तुम्हें दे देगा। इस चीज का याद रखना। मजेदार क्वेश्चन था भैया, मजा आ गया एकदम। बस तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, उसे कर लेना यार, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे कोसेट्स का तो वो 5 मिलेगा, और अगर तुम यूनियन लोगे तो वो ग्रुप ही वापस दे देगा। तो ये मैं यहां पर नोट भी लिखवाना चाहूंगा। अगर तुम 2 कोसेट लोगे HAHB तो उनका अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वो 5 आएगा, और अगर तुम उनका यूनियन लोगे तो हमारे पास ग्रुप ही दे देगा। अगर 2 कोसेट ही बन रहे हैं तो ये भी लिख लेना बात, पता चले 4 कोसेट बन रहे हैं, तुम 2 में ही उसमें खुश होके आ गए ऐसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या कोसेट
हमेशा सब ग्रुप होते हैं? सोचो, जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं सोचो, क्या कोसेट हमेशा सब ग्रुप होते हैं? नहीं भैया, हमेशा नहीं होता। आपने स्टार्टिंग में ही बोला था, लेकिन आपने हमें प्रूफ नहीं दिया। तो लिखो कोसेट ऑफ एच इन जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्या हमेशा कोसेट सब ग्रुप होता है? क्या हमेशा सब ग्रुप होता है? देन द आंसर इज नो। अभी पीछे ही किया था, उसको ही ले लेते हैं एग्जांपल को। नीड नॉट बी, नीड नॉट बी। जो हमारे पास अभी के आया था वो क्या था? R0 R90, अरे R0 R90 HV। अभी हमने एक देखा था, वो R90 वाले का क्या आ रहा था? R90 के हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था। ये तो R0 के आया था ना, या फिर के R0 के एक ही बात है ना। R0 आइडेंटिटी है, सबको सेम से करोगे तो सेम ही रह जाएंगे, मतलब इसको करोगे तो सेम ही रह जाएंगे। लेकिन R90 के अभी क्या आ रहा था भैया? वो हमारे पास आ रहा था R90 R270 D डैश। क्या ये कोसेट है? हाँ भैया, अभी तो आपने कहा था 2 मिनट पहले कि ये कोसेट है, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है, नॉट अ सब ग्रुप। भैया रीजन बताना जरा एक बार को, हम आपके ऐसे कैसे मान ले? देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन 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 कोसेट है, सब ग्रुप नहीं है मान लिया, कोसेट है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी कौन है भैया यहाँ पे? R0। लेकिन इस ग्रुप में R0 नहीं है, इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, उसको फटाफट निपटा लेना। सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूं यार, इस बार ना मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूं, ऐसे करता हूं। तो इस बार लिख लो बेटे, तुम्हें बताना कितने सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। ग्रुप दे रखा तुम्हें D4, सेम D4 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एक बार को मैं लिख देता हूं। R0 R90 R180 R270 HVD डैश। और H हमें एक ग्रुप सब ग्रुप दे रखा है, याद रखना, दिस इज सब ग्रुप। ऐसे नहीं कोई भी सेट उठा के दे देंगे, ये हमारे पास सब ग्रुप होना चाहिए। और इसमें एलिमेंट कौन से? R0 R180 R270 R90। मैंने आगे पीछे करके लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें बताना है नंबर ऑफ कोसेट्स। ये तो भैया हम ओरली भी बता सकते हैं नंबर ऑफ कोसेट्स, हाँ बता सकते हो। 8/4 2, लेकिन कौन से 2 होंगे वो मुझे बताने हैं इस बार, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, मैं चलने वाला हूं इस समय के लिए आगे। तो अब भैया वो घड़ी आ चुकी है जब मैं तुम्हें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला हूं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आ रही है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, लेट H be a subgroup of G and AB belongs to G, and AB belongs to G. Properties. तो पहली प्रॉपर्टी है let H be a subgroup of G and AB belongs to G. 2 एलिमेंट ले लिए। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास लिख लो, if A belongs to AH, ये यहां लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, A belongs to AH, A belongs to AH, मतलब एक एलिमेंट तो पक्का आ ही जाएगा। देखो H में ना, H सब ग्रुप का था ना, और सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो एटलीस्ट होता ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट है H में, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही है। सबसे छोटा सब ग्रुप तो यही हो सकता है। मैंने AH बनाना चाहा तो AH क्या आएगा? A इंटू आइडेंटिटी, ऐसे ही होता है ना, H belongs to H। तो मैं इसमें बनाना चाह रहा हूं, कितने एलिमेंट आएंगे भैया? A की एलिमेंट आएगा विच इज A। तो कभी भी जो कोसेट होता है वो खाली नहीं होते। तो लिख लो, कोसेट्स आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ऑलवेज नॉन एम्प्टी। इस चीज का याद रखना। दूसरा लिखो, AH इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ AH इज इक्वल टू H। लेकिन भैया ऐसा तो होता नहीं था कभी, आपने बताया था A तो हमारे पास AH H के इक्वल कैसे हो जाएगा? आपने बताया था दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। H कैन नॉट बी इक्वल टू AH, आपने तो हमें बताया था। ये जो चीज मिलती है तो बिल्कुल न्यू चीज होगी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ E बिलोंग्स टू H। तो ये बढ़िया प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना।
ए एच इक्वल टू एच कब हो सकता है? व्हेन ए बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ये जो ए एच है बिल्कुल न्यू चीज आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही है न्यू चीज, ये तो उसके इक्वल आ गई। इसका मतलब हमने कुछ घपला किया है। एंड व्हाट इज घपला? घपला ये है हमारे पास, तो ये है घपला। ठीक है, चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ए एच इक्वल टू बी, अच्छा ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं अभी लिखवा चुका हूं तुम्हें। ए एच इक्वल टू बी एच, या तो कोसेट इक्वल होंगे और या भैया उसके बीच में कोई लेना देना होगा ही नहीं, एक आधा एलिमेंट को कॉमन नहीं होता, या तो बिल्कुल ही अलग होंगे या तो बिल्कुल ही सेम होंगे। ठीक है, कोई एलिमेंट एक आधा कॉमन नहीं, ऐसे नहीं होता कि कोसेट में कोई एक आधा एलिमेंट कॉमन आ गया। तो कोसेट्स आर ईदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट। कोसेट्स आर ईदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, बढ़िया प्रॉपर्टीज लिखवा ना भैया, मजा आ जाएगा तुम्हें कोसेट का पढ़ के। अगर हमारे पास कभी भी ए एच इक्वल टू बी एच कब आ सकता है? तो वो तो भैया आसानी सी चीज है, एबेलियन, अबेलियन में होगा भैया ऐसा पक्का। ए एच इक्वल टू बी एच, सॉरी ए एच इक्वल टू बी एच कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऐसा कुछ होगा। ए एच इक्वल टू बी एच कब आ सकता है? व्हेन ए बी इज इक्वल टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए एच इक्वल टू एच ए इफ एंड ओनली इफ एच इज, नहीं इफ लिख देना, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, एच इज अबेलियन। मतलब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? जब वो अबेलियन हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू। ये वाली कंडीशन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, इस पर स्टार लगा लेना, क्योंकि मैंने अभी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं पढ़ा है। नॉर्मल में तुम्हें पढ़ाएंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, ये वाली चीज मैं तुम्हें नॉर्मल में पढ़ाऊंगा, नॉर्मल सब ग्रुप जब पढ़ाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहां तक समझ आ गया? चलो ना लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, लेकिन भैया आपने कहा था ये तो होता है, तो मैं कंडीशन भी लिखवाऊंगा ना। ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए हमारे पास उसमें आ गया तो ये क्या होगा? उसका सब ग्रुप होगा। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। ये प्रॉपर्टी हमें थोड़ी मजेदार सी लगी है लास्ट वाली, कि हमें आपने कंडीशन बता दी कि कब वो सब ग्रुप बनाने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे 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 सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक मजेदार दिखा। एक्चुअल में ना क्वेश्चन छांटने में बहुत टाइम लग जाता है, कि कौन सा हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जो मजा आ जाए पढ़ के लेक्चर, वरना बोरिंग बोरिंग से क्वेश्चन होते हैं। जी हमें दे रखा है Z4, तो क्वेश्चन लिख लो। जी हमें दे रखा है Z4, Z4 मतलब वो इंटीजर मॉडुलो वाला, और H हमें दे रखा है 0। ठीक है, तो पहले तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड दी पॉसिबल कोसेट्स। कितने कोसेट होंगे पहले ये बताओ भैया, बता देते हैं। जी एच का इंडेक्स अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 4 होता है, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास 1 होता है। क्या 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 कह रहे हो? ग्रुप लिखवा दूं? अच्छा लो, Z4 हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर लिख लो पॉसिबल, ये लो लिखवा दी, ये एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 4 पॉसिबल होने चाहिए, 4 पॉसिबल होने चाहिए। ये कैसे हो सकता है भैया? 4 हमारे पास अलग अलग आने चाहिए। तो मैं दिखाता हूं। एक तो मैंने तुम्हें बताया तरीका लिखने का क्या होता है कोसेट, ऐसे। ये तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हो गया। एडिशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं a प्लस एच और h प्लस ए। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो बस प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं ग्रुप को डिफाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोसेट में वैसे ही आएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा 0 प्लस एच, दूसरा कोसेट हो जाएगा 1 प्लस एच, तीसरा हो जाएगा 2 प्लस एच, फोर्थ हो जाएगा h प्लस एच। देखो ये आंसर हमारे पास आएगा 0, ये आंसर हमारे पास 1, ये आंसर हमारे पास 2, ये आंसर हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉसिबल 4 कोसेट आ गया। और एक चीज दिखाएं, ये पहले वाला ना सब ग्रुप भी होगा,
क्यों भैया सब ग्रुप क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें लास्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवाई, इफ ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एच देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखो ये जो 0 था ये एच का ही तो एलिमेंट है, एच में ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये सब ग्रुप भी बनाएगा। ठीक है, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है यार, यही मिलकर पहाड़ बन जाती है, फिर तुम डर जाते हो थोड़ा सा, और भाई के साथ खड़े हो तो डरने की क्या बात है। ठीक है, हाँ वीडियो बन रही है, चलो बीच बीच में चेक करनी पड़ती है यार, बंद हो जाती है बार बार। चलो भैया एक काम करो तुम तुम एक क्वेश्चन लिखो, Z20 दे रखा है, एग्जांपल है G इक्वल टू Z20। Z20 का मतलब सारे के सारे एक से लेके तुम्हें सारे रिमाइंडर लिखने पड़ेंगे 19 तक। भैया इतने बड़े रिमाइंडर आ जाएंगे, इतने सारे रिमाइंडर आ जाएंगे, तो 1 से लेके 19 तक तुम्हें सारे लिखने पड़ेंगे। शुक्र करो मैंने यहाँ पे 120 नहीं दे दिया, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएंगे 5। अच्छा तुम्हें कभी ऐसे 5 लिखा दिखे, तुम्हें कभी ऐसे 5 लिखा दिखे, उसका मतलब क्या समझोगे? ऐसे 5 लिखा, इसका मतलब है 5 भैया जनरेटर हो गया तो, और 5 कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा? लेट अस सी। एडिशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो भैया 5 0 को जनरेट कर सकता है, अगर आप उसको अप्लाई ही ना करो तो 0 जनरेट कर सकता है, भैया 10 जनरेट कर सकता है, 15 कर 5 को जनरेट कर सकता है, 10 को जनरेट कर सकता है, और 15 को जनरेट कर सकता है। ये एलिमेंट्स होंगे भैया एच में। रीजन बताओ, क्योंकि यही तो है भैया 20 के एलिमेंट, 20 के रिमाइंडर में यही तो आते हैं। तुम कहोगे भैया 20 क्यों नहीं लिखा? अरे भैया 20 थोड़ी रिमाइंडर आता है कभी 20 से डिवाइड करने में, 19 तक ही तो रिमाइंडर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टास्क हमारा यही था कि एच दिया क्या हुआ था, अब निकाला मैंने एच। तो एच वो एलिमेंट है, पहला आ गया कि अप्लाई ना करो 5 को, दूसरा आ गया 5, तीसरा आ गया 5 प्लस 5, और फोर्थ आ गया 5 प्लस 5 प्लस 5। अगर तुम 4 बार 5 को प्लस करोगे, मतलब ऐसे करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और डिवाइड करोगे 20 से, तो रिमाइंडर दोबारा 0 आ जाएगा, दोबारा घूम फिर के यहीं आ जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरे को निकालना है सबसे पहले भैया बनेंगे कितने कोसेट, निकालूंगा तो बाद में। तो जी एच का इंडेक्स देख लेते हैं, ऑर्डर ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, इसका मतलब 5 कोसेट पॉसिबल है। भैया हमें तो ऐसे लग रहा है कि कहीं 20 ही ना कोसेट बन जाए, तो बाकी के सारे कैसे होंगे? सेम होंगे, बाकी के सारे सेम होंगे, इस चीज का याद रखना। तो यह आ जाएगा सबसे पहले 0 प्लस एच, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एच, फिर आ जाएगा 2 प्लस एच, और फिर आ जाएगा 3 प्लस एच। अच्छा इसकी भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, एक मिनट रुको, कुछ गलती करते हैं ना। 0 1 2 3 5 बनने चाहिए, 3 4 5 हो गए क्या? हाँ ठीक। इसकी भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे मान लो ये 5 है ना, तो 5 से छोटे वाले ही बनते। अब दिखाऊं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया ऐसी हवा में बातें कर रहे हो, नहीं हवा में बातें नहीं कर रहे। 0 और 0 रिमाइंडर 0, 0 और 5 5, 0 और 10 10, 0 और 15 15। चलो आ जाओ आगे, देखते रहो यार। अभी 1 और 0 1, 6 11 16, बस प्लस करते रहो। वैसे तो तुम्हें 20 से डिवाइड भी करना है, लेकिन इस बार 20 से डिवाइड करके क्या करोगे? कुछ आएगा ही नहीं। पहला आ जाएगा 2 7 12 17, यहां आ जाएगा 3 8 13 18। नेक्स्ट लिखो 4 9 14 और 19। एक भी बता दो सेम है तो, नहीं भैया एक भी हमें सेम नहीं लग रहा, सारे अलग अलग आ गए। और मेरे ख्याल से तो इसके अलावा बनेंगे नहीं, बनाओगे तो फिर सेम एलिमेंट आ जाएंगे। एक काम करें 5 वाला करके दिखाओ, 5 वाला करो। 5 एक बना के दिखा रहा हूं, बाकी नहीं बना के दिखाऊंगा, ठीक है? बाकी बता दूंगा कि कैसे है। 5 वाला करोगे तो पहला 5, फिर 10, फिर 15, लेकिन अगर तुम 5 15 में प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 20, 20 का मतलब 0। ऐसा तुम्हें पक्का नहीं दिखेगा, इसके जैसे ही लग रहा होगा। तो मतलब भैया 5 प्लस एच वाला सेम है इसके जैसा। ऐसे तुम 6 प्लस एच वाला करो तो ये आ जाएगा 6 6 और 5 11 16, 6 और 15 करोगे तो 1 आ जाएगा 20 से डिवाइड करने पे। ऐसा कहीं दिख रहा है? ये रहा भैया, तो 6 प्लस एच, ऐसे यहां आ जाएगा 7 प्लस एच, ऐसे यहां आ जाएगा 8 प्लस एच, ऐसे यहां आ जाएगा 9 प्लस एच। लो हो गया, लो भैया हो गया। भैया वो 10 प्लस एच का आएगा, फिर से यहां से स्टार्ट कर दो।
10 प्लस एच भी यही आएगा, 11 प्लस एच, फिर 12 प्लस एच यहां पे आएगा, 13 प्लस एच यहां आएगा, 14 प्लस एच यहां। करके देख लेना अगर तुम्हें विश्वास ना हो, और करना भी नहीं चाहिए। 15 मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहां आ जाएगा 16 प्लस एच, 17 प्लस एच, 18 प्लस एच और 19 प्लस एच, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखो बस ये 4 ही डिफरेंट कोसेट आए, बाकी सारे सेम आएंगे। उसको करके भी देख लेना। हमने भी यही कहा था 5 कोस, सॉरी मैंने 4 बोल दी शायद, 5 ही कोसेट डिफरेंट आएंगे, बाकी सारे सेम आएंगे। बढ़िया भी, बहुत 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 अच्छे। एक नहीं, दो होमवर्क देके जा रहे हैं। एक तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 24 वाला, बढ़िया लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, तो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देके जाना चाहूंगा। सच बताएं, कहीं ढूंढ लेना इंटरनेट पे, अगर ये चीज तुम्हें कंटेंट कोई पढ़ा दे फिर कहना। सारी चीजें करा रहा हूं, इतनी से नहीं छोड़ रहा कि तुम सोच रहे हो कि भैया कभी अपना पेड कोर्स निकालेंगे हैं, इतने लाखों रुपए फीस बताएंगे फिर हमें कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। कैसी बात है, सब कंटेंट मतलब तुम खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, गारंटेड बढ़िया रैंक 1 तक ला सकते हो। मेरी मेहनत नहीं यार, मेरी क्या मेहनत है, मेरे को तो कराना है। मेरे से तो 2000 बंदे पढ़ेंगे, रैंक तो किसी एक का ही आएगा ना भाई, वो उसकी मेहनत होगी यार। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं Z24 का, मार्कर भी जवाब देने वाला है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Z24 ये ग्रुप दे रखा है तुम्हें, और सब ग्रुप दे रखा है 8 के हमारे पास कितने कितने एलिमेंट आने वाले, तो तुम्हें खुद से बताना। 8 किस किस को जनरेट करेगा भैया, 0 को जनरेट करेगा, 8 को जनरेट करेगा, बाकी तुम बताओगे। ठीक है, 8 किस किस को जनरेट करेगा। एक मैं दे देता हूं 3 वाला, Z10 तुम्हें दे रखा है और H दे रखा है 3, तो 0 3 आगे पता नहीं। ठीक है, तो 0 3 6 9 ऐसा कुछ आ जाएगा, उसके मुझे बताने हैं, और तुम्हें भी मतलब तुम्हें खुद की नोटबुक में करना है, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसे कैसे इसके सब ग्रुप कोसेट बन रहे, सब ग्रुप नहीं मुझे कहना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि आज की वीडियो तुम्हें इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ढेर सारी चीजें तुम्हें ऐसे सीख के जा रहे हो। अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है भैया, जो भी बुक तुम्हें रिकमेंड करी हुई है टेलीग्राम में नोट्स भेजते हैं, उसमें से स्टार्ट हो जाओ करने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, ढेर सारी मेहनत करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।